एक तरफ भाजपा का गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा खेला कर दिया है। कांग्रेस के अंदर जितने भी स्लीपर सेल छुपे हुए थे, जितने भी ऐसे लोग छुपे थे जो कांग्रेस के अंदर रहकर भाजपा के लिए काम करते थे या फिर दूसरी पार्टियों के लिए काम करते थे, राहुल गांधी ने उन स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। आखिर वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर रहकर भाजपा के लिए काम करते थे और वो कहां पर किस तरीके से भाजपा से गठबंधन भाजपा का टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, चंद घंटों में ही टूट गया भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। धड़ाधड़ इस्तीफे, नायडू ने दिखाया उधर आईना, तो दूसरी तरफ राहुल ने दर्जनों स्लीपर सेल को पार्टी से किया बाहर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का वो गठबंधन टूट गया जिस पर हंगामा सा मचा हुआ था। आखिर बीजेपी के भीतर ही क्यों बवाल उठने लगा और बीजेपी की सहयोगी पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने किस तरीके से आईना दिखाया, मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किन किन लोगों को बाहर किया है, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक ने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर दिया। यानी कि दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों ने एक दूसरे के साथ में गठबंधन कर लिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं फसाद की खून खराबी की तस्वीरें सोचिए। बीजेपी दोनों एक साथ, दोनों की पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं? कभी नहीं, नाकामयाब हैं। मगर ऐसा दोनों ने कर लिया था। और उसके बाद में देश में जिस तरीके की हलचल हुई, जिस तरीके की उठापटक हुई, खुद भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का आक्रोश उठा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन बैकफुट पर जाना पड़ा और महाराष्ट्र इकाई के इस फैसले को वापस लेना ही पड़ा। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में देश में कहीं ना कहीं हंगामा दूसरी दिशा में जा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में सत्ता के लिए हो रहे अजीबोगरीब गठबंधन पर अब ब्रेक लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की निचली स्तर की लोकल इकाई ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसी गलबैयां करने की कोशिश की थी, मगर बीजेपी एआईएम के गठबंधन को लेकर बीजेपी की शर्मिंदगी और एआईएम पर उठते हुए सवालों के बीच में नई अपडेट आई। अब दलों की तरफ से सफाई दी जाने लगी। दरअसल बीजेपी का ओवैसी की पार्टी आईएम के साथ गठबंधन के बाद मणिपुर के अंदर जो घिरे सो घिरे, बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई। बीजेपी में भी इसको लेकर के बवाल खड़े हो गए। चूंकि गठबंधन महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुरी तरीके से गिर गए। दिल्ली आला कमान ने फोन किया, सीएम फडणवीस को एक्शन में आना ही पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि बीजेपी का कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम के साथ गठबंधन रहेगा ही नहीं। स्थानीय बीजेपी नेताओं को तुरंत इन गठबंधन को तोड़ने का आदेश दे दिया। अगर किसी ने पार्टी के नियम को तोड़ा, उसके साथ ही आदेश में भी कहा तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद में कई सारे लोगों का पार्टी से नाता टूटना, कई सारे लोगों के इस्तीफों का खूबसूरत सा राज्य जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में कहीं ना कहीं अब बीजेपी में सरपिटोवल सी आ गई। दोस्तों, कांग्रेस ने भी गठबंधन में शामिल होने वाले अपने सभी 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया है। दरअसल ये बात अंबरनाथ और अकोट नगर परिषद में हुए पोस्ट पोल गठबंधनों के बाद में स्थिति उत्पन्न हुई और इन जगहों पर बीजेपी ने अपने पुराने दो लोगों के साथ हाथ मिलाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब पार्टी हाईकमान ने इस पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों, ये जो गठबंधन की स्थिति सामने आई, दरअसल इसमें सत्ता के लोभ में नीति नीयत सब कुछ दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे और चुनावी फायदे और सत्ता के लोभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया था। और इसी बीच में दोस्तों, खबरें तो ऐसी आई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी आईना दिखाया कि महाराष्ट्र वीडियो है नेशन 360 की, अगर राष्ट्रपति शासन लागू 1 2 3 तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहने वाले नायडू की पार्टी टीडीपी को भी कहीं ना कहीं लोग निशाने पर लेंगे।
दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, तो अगली बार जब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी समर्थक यहां फैसले के बारे में नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करे तो चुप रहने में ही उनकी भलाई होगी। इसके साथ बीजेपी ने अकोल नगर पालिका में सत्ता हासिल करने के लिए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया। महाराष्ट्र की राजनीति नए लोगों के लिए नहीं है, ये प्रो मैक्स लेवल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोस्तों इन तमाम चीजों के बाद, घिरने के बाद, दिल्ली से फोन आने के बाद कहा, कांग्रेस और एआईएम से गठबंधन स्वीकार्य नहीं है, इसे तोड़ना होगा। इसके लिए निर्देश दिए गए, मामले की जांच होगी, अगर किसी ने आदेश तोड़े तो कार्रवाई होगी। बीजेपी कांग्रेस या एआईएम से गठबंधन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होंगे। अब ऐसी फसाद की खून खराबी की तस्वीरें सोचिए। कर दिया है और फडणवीस की ये नाराजगी थाने जिले से आने वाले शिंदे गुट और नाकामयाब नेताओं के बीच सत्ता की लड़ाई से बिछड़ी बताई जा रही है। आपको बताएं कि थाने जिले के अंबरनाथ नगर परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसने 27 सीटें जीती, लेकिन सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी ने अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाई। इसमें बीजेपी के 14 सदस्य, कांग्रेस के 12 सदस्य, अजित पवार गुट के एनसीपी के 4 सदस्य और एक निर्दलीय शामिल थे। इस अघाड़ी ग्रुप का लीडर बीजेपी के अजित गुलाबराव कुरंजले पाटिल को बनाया गया और इसकी जानकारी थाने जिले के कलेक्टर को दे दी गई थी। इस गठबंधन की मदद से बीजेपी ने नगर अध्यक्ष का पद भी जीत लिया, लेकिन यह गठबंधन स्थानीय तौर पर बिना राज्य नेतृत्व की इजाजत के हुआ था, जो कि बाद में बात खुली, जिसे कांग्रेस आलाकमान को पता लगते ही गंभीरता से लिया गया और तुरंत कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने अंबरनाथ ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को पत्र लिखा, जिसमें यह कहा कि हमने कांग्रेस के मणिपुर के अंदर चुनाव लड़ा, 12 सीटें जीती, लेकिन राज्य नेतृत्व को बताए बिना बीजेपी से गठबंधन कर लिया। ये मीडिया से पता चला, ये स्वीकार्य नहीं है। राज्य अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के निर्देश पर आपको पार्टी से निलंबित किया जाता है। साथ ही हम सभी 12 निर्वाचित पार्षदों को भी पार्टी से निलंबित करते हैं। दोस्तों, उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस का कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। पार्टी ने रिपोर्ट मंगवाई है, रिपोर्ट आने के बाद में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस कार्रवाई के जरिए कांग्रेस ने एक साफ संदेश दे दिया कि सत्ता के लिए पार्टी सिद्धांतों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय तौर पर लिए गए ऐसे फैसले जो पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश नीति के खिलाफ हों, खूबसूरत सा राज्य। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह फैसला केवल अंबरनाथ तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में भी बीजेपी ने चौंकाने वाला कदम उठाया। यहां 33 सीटों पर चुनाव हुए, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन बहुमत उसे हासिल नहीं हुआ। अब मेयर का पद बीजेपी की माया धुले ने जीता। एआईएमआईएम के उम्मीदवार फिरोजाबी सिकंदर राणा को 5271 वोट से हराया था। बहुमत के लिए बीजेपी ने अकोट विकास मंच बनाया और इसमें एआईएमआईएम के 5 पार्षदों के अलावा दोनों शिवसेना गुट शिंदे और ठाकरे गुट, दोनों एनसीपी गुट अजित पवार और शरद पवार और बच्चू कोट की प्रहार जनशक्ति पार्टी शामिल हो गई और इस मंच की कुल ताकत 25 सदस्य हो गई। यानी कि मेयर सहित 26 वीडियो है नेशन 360 की, राष्ट्रपति शासन लागू 1 2 3 और ये जानकारी अकोला जिला कलेक्टर को मंगलवार को दे दी गई थी। अब ऐसे में डिप्टी मेयर और अन्य पदों के 13 जनवरी को चुनाव है। विपक्ष में सिर्फ 6 कांग्रेस पार्षद और 2 वंचित बहुजन अघाड़ी के सदस्य रह गए। दोस्तों, अंबरनाथ में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति में बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब कांग्रेस की इस सख्त कार्रवाई से यह साफ हो गया कि पार्टी नेतृत्व बीजेपी के साथ किसी भी तरह की नजदीकी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है, चाहे वो स्थानीय मजबूरी के नाम पर ही क्यों ना हो। सूत्रों के अनुसार निलंबित नेताओं पर आगे और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि बड़ी कार्रवाई होगी। दोस्तों, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की राजनीति में यह घटना यह दिखाती है कि सत्ता के खेल में दुश्मनी और दोस्ती कितनी जल्दी बदल जाती है, लेकिन पार्टी हाईकमान की लकीर से उसे बाहर जाना महंगा पड़ सकता है। अब आप देखिए
जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत हर जगह चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, उस भारतीय जनता पार्टी की लोकल इकाई ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ में गठबंधन फसाद की खून खराबी की तस्वीरें सोचिए, चाटने के लिए प्लान तैयार कर लिया और गठबंधन कर लिया। सिर्फ ओवैसी और बीजेपी ही नहीं, नाकामयाब है। कांग्रेस पार्टी की लोकल स्तर की जिस इकाई ने भी बीजेपी की लोकल स्तर की इकाई के साथ में उस चुनाव में गठबंधन कर लिया। जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि जब नीति नैतिकता हाईकमान के स्तर पर नहीं होती है तो लोकल स्तर पर वो लोग क्यों इससे बाधे रहे। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जहां पर दिल्ली का फोन कॉल या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी चंद्रबाबू नायडू के जरिए दिखाए गए आईने के बाद अब महाराष्ट्र में राज्य स्तर के जो नेतृत्व हैं उसने बड़ा एक्शन तो ले लिया। उधर राहुल गांधी ने भी ऐसे ही पार्टी के स्लीपर सेल्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि बीजेपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन किसी जन्म में हो ही नहीं सकता है। यह दर्शाता है कि जिस तौर पर राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी के लोगों ने आगे बढ़ करके गठबंधन का जो जाल फेंका था उसे राहुल गांधी ने काट दिया है। नायडू ने भी उसमें कैंची प्रोवाइड की है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने स्लीपर सेल पकड़े हैं। वो स्लीपर सेल जो कांग्रेस के अंदर रहकर भाजपा के लिए काम करते थे, भाजपा के लिए पूरी तरीके से काम करते थे या फिर दूसरी पार्टियों के लिए काम करते थे और अंदर ही अंदर कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह खोखला करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी की जितनी भी गुप्त मीटिंगें, गुप्त सीक्रेट मीटिंगें जितनी भी हुआ करती थी, सब की सब दूसरी पार्टियों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता था। सारे सीक्रेट खबरें जो है दूसरी पार्टी, सत्ता पक्ष पार्टियों के पास पहुंच जाता था। दोस्तों, अब उन जैसे स्लीपर सेल को पकड़कर राहुल गांधी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि किस तरीके से ये पहचाना गया और किस तरीके से गठबंधन टूटा। दोस्तों, अब सवाल ये बड़ा पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से स्लीपर सेल को बाहर किया गया है, क्या अब भाजपा की यहां से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? क्या यहां से सरकारें जो है पलटना शुरू हो जाएंगी? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। तस्वीर आप लोगों के सामने रखी गई। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।